तो दोस्तों स्टोरी के शुरुआत पे हमें बताया जाता है कि ये स्टोरी ड्रेसरोसा आर्क की बात की है और अभी लूफी ड्रेसरोसा से थोड़ा दूर नामी से मिलने के लिए अपने रास्ते जा रहा है। पर तभी हम वहाँ पर देखते हैं एक छोटी बच्ची ब्रदर ब्रदर कहकर रोती हुई एकदम से लूफी के सामने आके हाजिर होती है और फिर लूफी उस बच्चे को देखकर कहता है, क्या तुम खो गई हो? फिर वो बच्ची रोती हुई कहती है हाँ। फिर लूफी उस बच्ची को लेकर उसके ब्रदर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और फिर उस छोटी बच्ची से पूछता है आखिर तुम्हारा ब्रदर दिखता कैसा है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं नामी को, जो कि लूफी के लिए बताए हुए जगह पर वेट कर रही होती है और काफी ज्यादा वेट करने के बाद अब नामी पूरी तरह से सटक चुकी होती है। पर इतने में ही एक लड़का तभी नामी के सामने से ही काफी तेजी से दौड़ते हुए गुजर रहा होता है और नामी फिर उसे देखकर कहती है, हे रोकने के लिए सॉरी, पर तुम काफी ज्यादा जल्दी में लग रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? फिर वो छोटा लड़का कहता है नहीं कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। फिर नामी कहती है रुको, मैंने तुम्हें इसलिए रोका कि तुमने कुछ गिरा दिया है। फिर हम देखते हैं इस छोटे लड़के के पास भी वही पिन व्हील होता है जो कि उस छोटी बच्ची के पास थी। फिर वो लड़का इसे देखकर चौंकते हुए एकदम से कहता है ये मेरा है। फिर नामी उस पिन व्हील को उस लड़के को देती है और वो छोटा लड़का फिर नामी से कहता है थैंक यू मुझे इसे देने के लिए, ये मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर नामी कहता है ओ तो ठीक है, अब ध्यान रखना कि ये फिर से कहीं ना गिरे। और इतने में ही फिर लूफी भी वहाँ पर आ पहुँचता है और नामी को देखकर एकदम से चिल्लाते हुए कहता है नामी। और नामी भी फिर लूफी को देखकर एकदम से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर नामी लूफी के साथ उस बच्ची को देखकर एकदम से कंफ्यूज होती हुई कहती है लूफी आखिर तुम्हारे साथ ये बच्ची है कौन? फिर लूफी कहता है ओ ये बच्ची। और लूफी के बस इतना कहते ही वो बच्ची एकदम से उस छोटे लड़के को देखकर उसके और ब्रदर कहते हुए भागने लगती है। फिर लूफी ये देखकर कहता है ओ तो ये जो छोटा लड़का नामी के साथ था तो वही उसकी ब्रदर है। फिर नामी ये देखकर लूफी से कहती है क्या तुम कह रहे हो कि ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं? फिर लूफी कहता है हाँ, मुझे ये बच्ची थोड़ी देर आगे ही रास्ते पर रोती हुई मिली थी जब मैं तुमसे यहाँ मिलने के लिए आ रहा था। फिर नामी कहती है ओ तो ये बात है। और फिर वो दोनों ब्रदर और सिस्टर लूफी और नामी को उनकी मदद करने के लिए थैंक यू कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर नामी और लूफी भी इधर उन्हें बाय बाय करते हुए कहते हैं अब से अपना ध्यान रखना, फिर से अलग मत हो जाना। फिर वो दोनों बच्चे जाने के बाद नामी लूफी से कहती है हे लूफी, वो जो छोटा लड़का था वो कुछ दिखने में तुम्हारे जैसा ही लग रहा था। और एक ही साथ लूफी भी नामी से कहता है और वो छोटी लड़की भी तुम्हारी तरह ही दिख रही थी नामी। और दोनों के इतना कहते ही फिर एकदम से दोनों ही दोनों को ध्यान से देखने लगते हैं। फिर इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं नामी नहाती हुई कह रही होती है अब जाके मुझे चैन मिली, काफी लंबे समय बाद मैं इस तरह से नहा पाई। और फिर नहाने के बाद नामी बाथरूम से बाहर निकलने के बाद देखती है लूफी इधर दबाकर खा रहा होता है। और फिर लूफी नामी को देखकर खाते हुए नामी से कहता है नामी तुमने तो अंदर काफी समय लगा दी, पर जो भी हो मुझे तुमसे कुछ बात कहना था। फिर नामी कहती है तो अब इस तरह से खाना बंद करो और कहो कि क्या बात है। फिर लूफी नामी को सांपों के बारे में कहता है। फिर नामी ये सुनकर एकदम से चौंकती हुई कहती है क्या वो जिंदा है? फिर लूफी एक स्माइल के साथ कहता है हाँ, ड्रेसरोसा पे मेरा उसके साथ मुलाकात हुआ था। और फिर इतना कहते ही लूफी एकदम से नामी को गले लगा कर कहता है मैं काफी खुश हूँ नामी, मैं ये बात तुमसे जल्दी से जल्दी कहना चाहता था। और नामी ये देखकर एकदम से काफी अजीब से लूफी से कहती है लूफी। और लूफी नामी के इस तरह के रिएक्शन को देखकर कहता है फिर नामी एकदम से मुस्कुराती हुई कहती है मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश हूँ। फिर नामी के इतना कहते ही लूफी एकदम से नामी को पकड़ लेता है और कहता है नामी तुम काफी क्यूट हो, आई लव यू। और लूफी के मुँह से ये बात सुनकर नामी एकदम से हैरान हो जाती है और इसी के साथ फिर लूफी नामी को किस करता है और नामी एकदम से शर्मा के मुड़ जाती है। फिर लूफी ये देखकर कहता है नामी ये क्या था, क्या तुम ऐसा करना नहीं चाहती? फिर नामी कहती है नहीं, मैं ऐसा तुम्हारे साथ कैसे कर सकती हूँ। पर लूफी तभी नामी को फिर से पीछे से एकदम से पकड़ कर कहता है पर मैं अब अपने आप को रोक नहीं पा रहा। फिर नामी कहती है क्या, पर क्यों? फिर इसी के साथ लूफी एकदम से नामी के गुब्बारे को पकड़ कर कहता है क्योंकि तब किस करते वक्त तुम स्माइल कर रही थी। फिर नामी कहती है हाँ, क्योंकि मुझे इससे खुशी मिलती है। और इसी के साथ फिर लूफी को पूरा ग्रीन सिग्नल मिल जाता है और फिर शुरू होता है दोनों के बीच में खतरनाक क्लैश। और काफी जोरदार क्लैश के बाद फिर दोनों तैयार होकर निकल पड़ते हैं अपने सारे क्रू मेंबर्स से मिलने। और तभी वहाँ पर रास्ते पर चलते हुए वो दोनों देखते हैं कि रास्ते के पास में कई सारे छोटे छोटे स्पिन व्हील लगे हुए होते हैं, जिसे देखकर नामी मुस्कुराती हुई कहती है वो ये सारे स्पिन व्हील मुझे तुम्हारे विलेज की याद दिलवा रहा है लूफी। फिर लूफी कहता है क्योंकि मेरे विलेज पे इस तरह की एक काफी बड़ा स्पिन व्हील जो है। और ये कहकर
सुनकर एकदम से अपना स्ट्रॉ हैट निकालकर नामी को पहना देता है और नामी से कहता है, जब तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा तब मुझे ये वापस कर देना, और इसी के साथ जब मैं पायरेट किंग बन जाऊंगा तब उसके बाद हम दोनों तुम्हारे विलेज पे जाएंगे। और ये बात सुनकर नामी काफी ज्यादा शर्माती हुई कहती है, हे लूफी, आखिर तुम्हारा इसका मतलब क्या है। और इसी के साथ दोस्तों ये स्टोरी यहीं पर खत्म होता है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट पे जरूर बताना। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।